हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और आज की जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्रिप्टो की ताज़ा खबर जिस पे है मेरी नज़र। तो चले यार, देर किस बात की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार अमेरिका के अंदर ना हालात बहुत खराब है। मतलब आपको दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो आपको दिखता है ना, जो आपको ये पूरी दुनिया में जो वॉर को फंड कर रहा है, जो पूरी दुनिया में जहाज भेज रहा है, जो पूरी दुनिया में चाहता है अपना ताकत को दिखाना, उसके यहाँ कोई अच्छे हालात नहीं है। मतलब उसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2 ट्रिलियन के आसपास का गैप है। मतलब आप ये समझो कि आमदनी 98 और खर्चा 1.5 रुपया, 2 रुपया। मतलब आप सोचो कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अगर अगर डेफिसिट आ जाए तो आप सोचो फिस्कल डेफिसिट, तो वो सरकार का कितना बुरा हाल है। आप ये देखो कि पिछले साल से ये 23% अप है। मतलब इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि 2001 के अंदर अमेरिका में सरप्लस हुआ करता था। मतलब 130 बिलियन यूएस डॉलर उनके पास सरप्लस था। मतलब आमदी आमदनी जो है 98 और खर्चा 98 और खर्चा 40 पैसा। ठीक है, तो आमदनी ज्यादा होती थी, खर्चा कम होता था। 2001 में 130 बिलियन यूएस डॉलर पैसा एक्स्ट्रा था। 2023 में अब -1.7 ट्रिलियन, जो कि साल खत्म होते थे 2 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच जाएगा। राइट। सो it's just that US is a war thirsty monger जो चाहता है कि no matter what मेरा फिस्कल डेफिसिट जो मर्जी हो जाए, मुझे वॉर्स को फंड करना है पूरी दुनिया में, मुझे शांति दूत की तरह काम नहीं करना है, मुझे अपना वर्चस्व दिखाना है, मौका मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, और मुझे दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में मेरा बेस होना चाहिए, मेरा एरोप्लेन का बेस, मेरा शिप का बेस। और मैं दुनिया का शांति दूत हूँ। मेरे को यूनेस्को में, यूएनओ में, आईएमएफ में, एफएटीएफ में, दुनिया की हर एजेंसी को मैं लीड करना चाहता हूँ। मेरे पास वीटो पावर होनी चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। मतलब मेरे पास पैसे का प्रिंटर होना चाहिए। और क्या-क्या बोलूँ यार, लेकिन हालात खराब हैं। इस आप ये देखो कि अमेरिका के अंदर जो स्टॉक्स हैं, वो भी बहुत समय से रुके हुए थे। अब स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट आना शुरू हो गई। 1% की गिरावट है। स्टॉक्स का भी बुरा हाल है। और जो वहाँ की जो टेक स्टॉक्स हैं, उनमें बहुत गिरावट देखने को मिली है। मतलब जो गूगल जैसे स्टॉक हैं, वो 10-10% टूटे हैं। और जो कि आगे भी, और जैसे आप ये देख सकते हो, गूगल जो 9% टूटा है। और भी जो अमेज़न वगैरह है वो भी 1.3%, 5.6 पर एप्पल 1.3%, अमेज़न 5.6%, ये सब लोग सारे स्टॉक्स जो हैं टूटे हैं, मेटा भी टूटा है। तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे अब स्टॉक्स पे भी असर पड़ने लग गया है, क्योंकि यूएस के अंदर देखा ये जा रहा है कि फेडरल रिजर्व ये कह रहा है कि रिसेशन आ नहीं रहा, रेट कट्स की कहीं कोई सीन दिख नहीं रहा है। तो अब उसका इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक्स पे दिखना शुरू हो चुका है। और आप यहाँ देखिए कि स्टॉक्स तो गिर रहे हैं भैया। पहले यही होता था ना कि बिटकॉइन भी गिरता था, वो स्टॉक्स भी गिरते थे, S&P 500 गिरता था, नैस्डैक गिरता था, बिटकॉइन भी गिरता था। ये काफी रेयर देखने को मिलता है कि सब कुछ गिर रहा है और बिटकॉइन उठ रहा है। तो क्या ये डीकपलिंग है? कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि हाईली कोरिलेशन जो है वो हाईली कोरिलेटेड है सारी मार्केट्स। लेकिन ये बड़ा यूनिक चीज है कि यार बिटकॉइन ऊपर, नैस्डैक नीचे, S&P 500 नीचे, और ये वाला स्टॉक, ये वाली तो अलग ही चार्ट दिखा रहा है। पहले सितंबर से, 1 सितंबर 2023 से बिटकॉइन 34% ऊपर है और नैस्डैक -8.6%। मतलब ये क्या है यार? मतलब आप ये देख सकते हो कि नैस्डैक का जो जहाज है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये बिटकॉइन का जहाज ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डीकपलिंग, मतलब ये हैरान कर देने वाली थी। भाई इट इज़ स्टिल वेरी अर्ली ये कहना, क्योंकि ये दोनों मार्केट्स हाइली कोरिलेटेड है। मैं भी हमेशा पिछले वीडियोस में कहता आया हूँ। लेकिन ये कहीं न कहीं साइन है लोगों को, ये डीकपलिंग जैसे ना आज गोल्ड डीकपल हो चुका है। जब मार्केट्स गिरती हैं गोल्ड उठता है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है गोल्ड उठता है, मार्केट में वॉर आ गई गोल्ड उठता है। लेकिन बिटकॉइन में भी क्योंकि कोरिलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जैसे S&P 500 रिएक्ट करती है वैसे ही बिटकॉइन रिएक्ट करता है। लेकिन ये कुछ डिफरेंट कहानी बता रहा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो 54% पे पहुंच गया। 2.5 साल के अंदर ये सबसे, मतलब हाईएस्ट इन 2.5 इयर्स। पहले डोमिनेंस 80% भी हुआ करता था 2017 में। फिर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आए, पैसा बिटकॉइन से निकल के ऑल्ट कॉइन्स में गया और ये गिर के 38, 40, 41% तक भी पहुंचा। मतलब 2021-22 में तो काफी समय तक ये इसी रेंज में डोमिनेंस रहा। 50% तो बहुत ही रेयर कभी देखने को मिला। राइट। और अब ये जो डोमिनेंस है वापस से 50% से ऊपर आ गया।
right? So this just shows that the belief in बिटकॉइन इज इंक्रीजिंग. इसका बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जो बिटकॉइन के अराउंड जो नैरेटिव है वो स्ट्रांग है, बिटकॉइन के अराउंड जो न्यूज़ है, जो बुलिशनेस है वो स्ट्रांग है. बिटकॉइन एक बिटकॉइन के की जो ओवरऑल जो मार्केट है उसके अंदर उसकी जो डोमिनेंस ये भी दर्शाती है कि लोगों का उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशंस का उसके अंदर इंटरेस्ट है, जो बिलीफ है वो इस समय बिटकॉइन के अंदर ज्यादा है. ऑब्वियसली ये चेंज होता रहता है. इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 51% है डोमिनेंस, बट 54% जो ये पहुंचा है, ये 2.5 साल में सबसे ज्यादा था, क्योंकि हार्वनिंग भी आ रही है. हार्वनिंग से पहले देखा गया है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जनरली स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि लोगों का नैरेटिव यही होता है कि हार्वनिंग के बाद बिटकॉइन के अंदर बहुत तेजी से उछाल आता है, उसके प्राइस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सप्लाई बिटकॉइन की आधी रह जाती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है. 2017 में 80% था, राइट. उसके बाद यहाँ पे भी ये एक और न्यूज़ है कि भाई बिटकॉइन के डोमिनेंस जो है वो बढ़ रहा है. और पहले, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, द इंडेक्स स्पेंट 2 साल तक बिटकॉइन ने 39% और 49% इसके बीच में बिताए, और इसको तोड़ा उसने. अब जो ये 54% पे जो पहुंचा है, मतलब 40% से नीचे भी रहा है बिटकॉइन, काफी डोमिनेंस जो ऑल्ट कॉइन्स का ज्यादा रहा. तो लेकिन अब ये जो है, ये क्योंकि ईटीएफ की जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से भी डोमिनेंस बढ़ा है. उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि भाई एलिप्टिक जो है वो एक ब्लॉकचेन का जो डेटा एनालिटिक फर्म है, जो जो ट्रांजैक्शंस मूव करती है उनके बेसिस पे वो कंक्लूजन्स निकालते हैं. उनका ये कहना है कि हमर कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ हमस इज रेजिंग क्रिप्टो डोनेशन बाय मिलियंस, क्योंकि यूएस में काफी सारे कांग्रेस और वहाँ की जो मीडिया है वो ये कह रही है कि भाई क्रिप्टो को बैन करो, क्योंकि क्रिप्टो की वजह से काफ़ी सारा जो है वो फंड रेज़ हो रहा है, ठीक है? जबकि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ये कंपनी है, इन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है. यहाँ पे क्योंकि जो यूएस की कांग्रेस ये कह रही है कि 130 मिलियन यूएस डॉलर जो है रेज़ हुए हैं, कोई कह रहा है नहीं, फिर इसको करेक्ट करके वो 93 मिलियन यूएस डॉलर कहते हैं, लेकिन इस कंपनी का कहना है कि सिर्फ $21,000 रेज़ किया था, उसमें से $9,000 फ्रीज़ भी हो चुका है. तो कहाँ से ये फिगर 130 मिलियन यूएस डॉलर की फिगर आई? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, वहाँ का जो बहुत सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसने फिगर उठाई. ये कहाँ से फिगर उठाई? ये इस डेटा एनालिटिक कंपनी ने, एलिप्टिक का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, और हमस ने कोई इतना मेजर पैसा नहीं उठा पाया, रेज नहीं कर पाया मार्केट से डोनेशन के लिए, ठीक है. जेपी मॉर्गन का कहना है कि एसईसी का रिजेक्शन, एसईसी ने अगर ईटीएफ को रिजेक्ट किया तो बहुत सारे लॉ सूट्स जाएंगे कोर्ट रूम के अंदर, और बहुत सारे केसेस जाएंगे कोर्ट के अंदर, ठीक है. जेपी मॉर्गन का खुद का भी कॉइन है जो कह रहा है कि भैया जेपीएम कॉइन है, जेपी मॉर्गन का, और उस 1 बिलियन की ट्रांजैक्शंस उसके नेटवर्क पे हो रही हैं, जो कि 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं बाय द वे, और वो कह रहा है कि अभी ये इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शंस हैं, राइट. तो जेपी मॉर्गन कॉइन का इस्तेमाल होता है उस ब्लॉकचेन पे, और 1 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शंस इन इट्स डिजिटल टोकन जेपीएम, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है. तो ये बता रहा है कि जेपीएम कॉइन जो है, जेपी मॉर्गन की खुद की चेन के वहाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से बैंक्स जो है, जो पहले इस इंडस्ट्री के खिलाफ होते थे, ब्लॉकचेन के खिलाफ होते थे, वो खुद ही ब्लॉकचेन के ऊपर जो है ट्रायल कर रहे हैं, राइट. और जेपी मॉर्गन का ये भी कहना है कि बिटकॉइन की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, ये इट इज फ्यूल्ड बाय इंस्टीट्यूशनल डिमांड, क्योंकि काफी सारा जो बिटकॉइन है वो बहुत बड़े लार्जर वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर हुआ है. आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि वो बिल्कुल भी हिले नहीं है, जो उनका पुराना स्टांस था कि क्रिप्टो एसेट्स बैन होने चाहिए, ये 4 दिन पहले कहा था, और अब उसके बाद अब उन्होंने ये वीडियो जारी किया है ट्विटर पे. आप जाके ये वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, सिंपली काशिफ मेरा ट्विटर हैंडल है. यहाँ पे उन्होंने कहीं न कहीं ये बोला है कि वो सीबीडीसी इज़ द फ्यूचर ऑफ करेंसी. दूसरा उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो एसेट्स जो कि ज़्यादातर एनिमल और बर्ड्स की शेप में भी फ्लोट करते रहते हैं, मतलब कहीं न कहीं मीम कॉइन्स की तरफ सिग्नल था. और उन्होंने ये बोला है कि क्रिप्टो करेंसीज़ जो है इनका गलत इस्तेमाल होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में यूज़ होती हैं. फ्यूचर जो है वो सीबीडीसीज़ का है, और सारी दुनिया के अंदर सीबीडीसी इज़ गोइंग टू बी द न्यू करेंसी. पूरा ये वीडियो 3.5 मिनट के आसपास का, इसको आप जाके ट्विटर पे मेरे देख सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं, वो पहले भी क्रिप्टो के प्रति हॉस्टाइल थे, क्रिप्टो के अगेंस्ट थे, और अब भी वो क्रिप्टो के अगेंस्ट हैं, और उनका स्टांस में ज़रा भी नरमी नहीं आई है. हाँ, वो सीबीडीसी के
फेवर में है और सीबीडीसी उनका ये मानना है कि दुनिया के आने वाले टाइम की करेंसी भी होगी। 10 मिनट हो गए दोस्तों, कैसा लगा आज का शो? आई एम श्योर कि आपको एक क्रिप्टो की ताज़ा खबर पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है तो प्लीज़ मैं तब मानूँगा जब आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।